फ्रेंड्स, बात है भूतकाल की। और भूतकाल में एक रात को मैं अपने घर जा रहा था कि अचानक सारी स्ट्रीट लाइट्स ऑफ हो गई। और वो रात थी अमावस्या की रात, पूरी तरह से काली रात। ज़रा सी भी रोशनी वहाँ मौजूद नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी और आगे बढ़ता रहा। लेकिन चलने के थोड़ी देर बाद मैं देखता हूँ कि अचानक से मेरे सामने एक औरत खड़ी है, सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई, और वो मेरी तरफ बढ़ती आ रही है। मैं और डर गया, लेकिन फिर भी मैंने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी और आगे बढ़ने के लिए ट्राई किया। लेकिन फिर अचानक से जैसे जैसे मैं अपने कदम बढ़ाता हूँ, मेरे कदमों के साथ साथ मुझे सुनाई देता है पीछे से छन छन छन, और हर छन छन की आवाज़ के साथ मेरे दिल की धड़कनें भी छन 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 बढ़ती जा रही हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इस कहानी में बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं। पहली बात, जब सारी स्ट्रीट लाइट्स ऑफ थी तो मुझे वो सफ़ेद साड़ी में औरत कैसे दिखाई दी, और जब औरत सामने से आ रही है तो छन छन की आवाज़ पीछे से कैसे आ रही है। सो बेसिकली इट्स अ कंप्लीट बेसलेस स्टोरी, हाउएवर इट्स अ स्टोरी। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि फ्रेंड्स, जब भी हम अपनी कहानी सुनाते हैं तो हम अपनी कहानी सुनाते हैं पास्ट सिंपल टेंस में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट सिंपल टेंस के बारे में। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो वेलकम टू माय चैनल स्पीक टू ग्रो विद तरुण प्रणामी। लेट्स डाइव इन। सो फ्रेंड्स, अब इस भूतिया कहानी से हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक, विच इज़ पास्ट सिंपल, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सो फ्रेंड्स, जब भी हम यहाँ पे बात करते हैं कि किसी टेंस को कैसे यूज़ किया जाए, तो सबसे पहले हमें चीज़ देखनी चाहिए कि उसके यूसेजेस क्या हैं। अपने पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया हुआ है कि हर टेंस को यूज़ करने से पहले उसके यूसेजेस देखा कीजिए। तो इसके यूसेजेस हमें बोलते हैं टू शो अ कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट टाइम विदाउट एनी रेपिटेशन। इसका क्या मतलब है कि हमें ये टेंस तब यूज़ करना है जब हमें ये दिखे कि कोई काम, कोई सा भी काम जो पास्ट टाइम में पहले कंप्लीट हो चुका है, पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, उसका कोई रेपिटेशन नहीं है, तो उस काम को हम पास्ट सिंपल टेंस में यूज़ करेंगे। कहानी को नरेट करते वक्त पास्ट टाइम के किसी भी एक्शन को बताते हो कि वो काम उस वक्त हुआ और उसके बाद कभी रिपीट नहीं हुआ, तो उस जगह हम यूज़ करेंगे पास्ट सिंपल टेंस। अंडरस्टूड? अब बात करते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम्स की, जो हमें ये इंडिकेट करेंगे कि इन वर्ड्स के साथ हमें हमेशा पास्ट सिंपल टेंस ही यूज़ करना है। अगर आपके दिमाग में सेंस आए पहले वाला अगो, तो पास्ट सिंपल टेंस बिफोर, येस्टरडे, बैक, लास्ट, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट डेकेड, इन 1994। सो जब भी पास्ट टाइम का कोई रेफरेंस आएगा तो उस टाइम पे हमें हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही यूज़ करना है। ओके, नाउ अब बात करते हैं हम स्ट्रक्चर के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको ये याद दिलाना चाहूँगा कि जब भी हम पास्ट सिंपल यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करेंगे तो उसका जो पॉजिटिव सेंटेंस होगा, उस पॉजिटिव सेंटेंस में हमें हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज़ करनी है। चाहे कोई सा भी डूअर हो, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कैसा भी सब्जेक्ट हो, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, कैसा भी सब्जेक्ट हो, उसके साथ हमें हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज़ करनी है। पॉजिटिव सेंटेंस बहुत ही सिंपल है, सब्जेक्ट, वर्ब, सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ और यूज़ ही नहीं करना। तो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। नेगेटिव सेंटेंस पे आते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में भी हमको यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि फ्रेंड्स, कि जब भी हम पास्ट सिंपल के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तब हमें याद रखना चाहिए कि पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट सिंपल में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डिड। फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को भी पढ़ा तक मैंने आपको ये बताया था कि अगर हमारे किसी सेंटेंस में कभी डू वर्ब की फैमिली आ जाए तो उसके बाद में हमें हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी है। तो इस सेंटेंस में भी क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड है, तो हमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी होगी, चाहे वो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे वो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो, चाहे वो नेगेटिव सेंटेंस हो। पास्ट सिंपल में, पास्ट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डू की सेकंड फॉर्म डिड, और इस डिड के बाद में हमें हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। तो स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट, डिड नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, वेरी इजी। नाउ इंटरोगेटिव सेंटेंस,
WH वर्ड्स अगर हमारे को ज़रूरत पड़ रही है तो अब हम WH वर्ड यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ हम डिड के साथ ही काम चला लेंगे। अगर क्वेश्चन ओपन एंडेड है तब हम WH वर्ड यूज़ करेंगे, और अगर क्वेश्चन क्लोज एंडेड है तब हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड। सो डिड, WH वर्ड्स, डिड, सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, तो इस तरह से हमारे सेंटेंसेस फ्रेम होते हैं। अब इसी को हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। He broke my window pane yesterday। अब देखिए break, broke, broken, तो यहाँ पर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है। He broke my window pane yesterday। तो yesterday आ गया, एक ऐसा टाइम वर्ड आ गया, एक ऐसा एडवर्ब आ गया जो हमें बता रहा है कि ये काम हुआ है पास्ट टेंस में। तो जब भी हमारे पास में ऐसे टाइम वर्ड्स आएँ, यानी कि ऐसे एडवर्ब्स ऑफ टाइम आए जो हमको ये इंडिकेट करें कि ये काम जो हुआ है वो काम हुआ है पास्ट टेंस में, और ये काम उस वक्त दोबारा कभी रिपीट नहीं हुआ, तब हम वहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस यूज़ करेंगे। सो ही ब्रोक माई विंडो पेन येस्टरडे। दे वेंट फॉर वॉक इन द मॉर्निंग। अब मॉर्निंग में वो वॉक पर गए, अब ये काम दोबारा तो नहीं हुआ। इवनिंग वॉक में जाएंगे तो बात अलग है, लेकिन मॉर्निंग वॉक में जाने का काम एक बार हुआ और उसके बाद रिपीट नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट्स आ रहे हैं वो कोई से भी हों, हमारे पास में वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आ रही है, और यहाँ पे डिड नॉट आ गया तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आ गई। अंडरस्टूड? आई डिड नॉट ईट फूड येस्टरडे। अगैन येस्टरडे वाला सेंस आ गया, तो ये मैंने काम नहीं किया, कल मैंने खाना खाने का काम नहीं किया। आई डिड नॉट ईट, तो डिड नॉट के बाद में वर्ब फर्स्ट फॉर्म। रिमेंबर दिस थिंग ऑलवेज, डू डिड के बाद हमेशा हमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। नेक्स्ट, इंडिया डिड नॉट विन एनी वर्ल्ड कप इन 2010। इंडिया डिड नॉट विन, डिड नॉट विन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, डिड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंडिया डिड नॉट विन एनी वर्ल्ड कप इन द ईयर 2010। नेक्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। वेयर, आई एम सो सॉरी, यहाँ पर डिड लगाना भूल गए। Where did you go yesterday? Where did you go yesterday? तुम कल कहाँ गए? ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इसीलिए यहाँ पर where का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। Did you have pizza yesterday for dinner? Did you have pizza? क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, इसीलिए हमारा क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है। अगर ओपन एंडेड क्वेश्चन होता इस तरह से तो हमारा क्वेश्चन WH वर्ड्स के साथ स्टार्ट होता है। ऑलराइट फ्रेंड्स, आई होप अब आपको इस लेक्चर के बाद में पास्ट सिंपल सेंटेंस को लेके कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को बार बार देखिए, ताकि आपके दिमाग में ज़रा सा भी रत्ती भर भी कोई कन्फ्यूजन ना रहे इस टेंस को लेके। ऑलराइट फ्रेंड्स, दैट्स इट, लेट्स कीप इट टिल हियर इन दिस वीडियो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।